जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का एक बार फिर ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको जो अविवाहित हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उनके विवाह में आने वाली रुकावटें व बाधाओं को दूर करने के लिए चमत्कारी उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। यदि किसी कारण से विवाह नहीं हो पाता है तो आप इन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि जन्म पत्रिका में विवाह योग है अथवा नहीं। अतः इसे जानने के लिए सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिष से आप परामर्श कर लें। यदि विवाह योग है तो क्या कारण है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, और यदि यह पता लगे कि विवाह में कोई ग्रह बाधा उत्पन्न कर रहा है तो सर्वप्रथम उस ग्रह की शांति करना या कराना आवश्यक हो जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह समस्या नहीं खड़ी कर रहा है और पत्रिका में विवाह योग भी है, तो मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करके आप निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। और साथ ही आपसे कहना है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बताया गया कोई भी उपाय आपके लिए हो सकता है जिसे करके आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उपायों के बारे में जानते हैं। तो प्रथम उपाय, विवाह योग लड़का अथवा कन्या को प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने स्नान वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। इसके अलावा आप केसर की 2-3 पत्तियां भी डालकर नहा सकते हैं। इससे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। विवाह योग लड़का व कन्या गुरुवार के दिन गाय को भोग अर्थात आटे के 2 पेड़ों पर हल्दी लगाकर और थोड़ा गुड़ व गीली चने की दाल रखकर खिलाएं। ऐसा करने से भी विवाह की रुकावटें समाप्त होती हैं। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, यानी कि 5 अलग अलग प्रकार की मिठाई हो, हरी इलायची का जोड़ा और शुद्ध घी का दीपक जलाकर केले के वृक्ष की पूजा करें। ऐसा करने से भी विवाह की में आने वाली अड़चनें समाप्त होती हैं, और ऐसा 3 गुरुवार आपको करना चाहिए। इसके अलावा यह उपाय भी आप कर सकते हैं। केले के वृक्ष के समक्ष बृहस्पति देव के 108 नामों का उच्चारण एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर करें और जल अर्पित करें।
यदि जन्म पत्रिका में, कन्या की जन्म पत्रिका में मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, और उस कारण से विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो कन्या मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करे। दिन मंगलवार के दिन मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करे, और साथ ही शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से भी मंगल दोष शांत होकर विवाह योग बनाता है। ये जो प्रयोग है ये कन्या वर्ग के लिए है। विशेषतः आयु होने पर भी विवाह होने में बाधा से मुक्ति के लिए किया जा सकता है। करना क्या है? शुक्रवार रात्रि में 8 सूखे छुआरे लेकर उन्हें जल में डालकर उबाल लें, और जल सहित अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं। तथा शनिवार की सुबह स्नान आदि के बाद उन 8 छुआरों को जल सहित साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय माना गया है। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार के दिन 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध किसी भी शिव मंदिर में दान करें, और ये दान प्रत्येक सोमवार के दिन करें जब तक विवाह ना हो। लेकिन इसके लिए जन्म पत्रिका में विवाह योग होना आवश्यक है। यह प्रयोग अत्यंत सरल व अचूक है। इस प्रयोग में शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शिवलिंग पर 1 लोटे में कच्चा दूध, गंगाजल व 1 चुटकी हल्दी डालकर चढ़ाना चाहिए, और ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि जल की धार न टूटे। फिर वहीं बैठकर अथवा वापस घर आकर अपने पूजा स्थल पर रुद्राक्ष की माला से 1 माला का जाप उपरोक्त मंत्र का, जो मैंने आपको बताया, ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करें और प्रार्थना करें। ऐसा लगातार 43 दिन करें। ऐसा करने से भी शीघ्र ही विवाह योग निर्मित होते हैं। कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं, तो कन्या अपने बाल खुले रखकर वह लाल रंग के वस्त्र धारण करके हंसते हुए उन लोगों को कोई भी मिठाई खिलाए और विदा करे। ऐसा करने से विवाह की चर्चा का परिणाम पॉजिटिव आता है, सकारात्मक आता है। यदि किसी भी पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि के बाद कन्या बट वृक्ष की 108 परिक्रमा कर प्रार्थना करे, तो यह भी विवाह की बाधा को दूर करता है। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन कन्या ये उपाय आरंभ करें।
उस गुरुवार को में कन्या पीले वस्त्र धारण करे तथा अगले दिन शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। यह उपाय 5 गुरुवार और इतने ही शुक्रवार करें, लेकिन ध्यान रहे कि जो वस्त्र एक बार पहन लिया वो दोबारा ना पहना जाए। ऐसा करने से भी शीघ्र ही विवाह संपन्न होता है। अब आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, चटमंगनी पटव्यार, यह उपाय विवाह में बाधा या विवाह न होने की स्थिति में बहुत प्रभावी है। लड़का व लड़की दोनों के लिए यह कारगर उपाय है और दोनों ही कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में पूर्वामुख होकर पूर्व दिशा में मुख कर कर बैठ जाएं। सामने चौकी पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उस कपड़े पर, उस चौकी पर माँ का चित्र स्थापित करें। साथ ही कात्यायनी यंत्र अथवा विवाह बाधा निवारण यंत्र भी स्थापित कर लें और फिर हल्दी की माला से इस मंत्र का 108 बार, मतलब 3 माला, 108 108 108 3 माला का जाप करना है। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रति नुसारी णिम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोबामा। इस मंत्र का 3 माला जाप करें। जाप करने के बाद प्रणाम करके उठ जाएं। अगले दिन फिर धूप दीप दिखाकर 3 माला का जाप करें। ऐसा 9 दिन लगातार करें। अंतिम दिन यानी 9वें दिन एक छोटी कन्या को घर पर बुलाकर उसके पैर धोकर भोजन करवाएं और वस्त्र व दक्षिणा देकर पैर छूकर विदा करें। माँ का चित्र घर में किसी उचित स्थान पर लगा दें और अन्य सामग्री अर्थात यंत्र आदि किसी दुर्गा मंदिर में, शक्ति मंदिर में अर्पित कराएं। ऐसा करने से कुछ ही समय में विवाह हो जाएगा। यह मंत्र जो बोला वह लड़कों के लिए है। लड़की यह उपाय यदि करना चाहती हैं तो वो मंत्र में पत्नी की बजाय पत्नी के स्थान पर पति का उच्चारण करें। तो ये मैंने आज विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए कुछ सरल सटीक चमत्कारी उपायों के बारे में आपको जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। आशा है बताए गए उपायों को करके आपको लाभ मिलेगा। विश्वास व श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। इसी के साथ जय श्री राम।